गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 25 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 25 का नाम है चमत्कार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे पात्र परिचय दिया हुआ है ना। यहाँ कुछ बच्चे हैं, राहुल है, रोशन है, स्वामी जी हैं, जतीन है, माँ, इंस्पेक्टर, सिपाही, है ना। ये सारे इसके पात्र हैं। ठीक है बच्चों, राहुल राहुल कॉलेज का विद्यार्थी, आयु लगभग 18 वर्ष की है। रोशन राहुल का मित्र है और विज्ञान का विद्यार्थी है। स्वामी साधु के वेश में एक कपटी व्यक्ति, आयु लगभग 45 वर्ष। जतिन 6 वर्ष का छोटा बालक है। माँ जतिन की माँ, आयु लगभग 35 वर्ष। इंस्पेक्टर पुलिस अधिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष। सिपाही पुलिस कर्मचारी, आयु लगभग 35 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो आगे स्वामी, भाइयों आप लोग शांत हो जाइए। अभी आप लोगों के सामने मैं अपनी मंत्र शक्ति का प्रदर्शन करूँगा, लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से तालियां बजाइए। सभी लोग ताली बजाते हैं। तभी रोते हुए जतिन की माँ जतिन को लेकर उसकी मंच पर माँ उसकी माँ मंच पर आती है ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से शुरू होता है माँ। ठीक है, हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहती है, स्वामी जी मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, कृपया उसका उपचार कीजिए। स्वामी जी, अरे बहन जी, आप क्या कराने आई हैं? मैं तो अपना चमत्कार दिखाने आया था। चलो इसी बालक पर अपना चमत्कार दिखाऊंगा। बोलो बहन जी, इसे क्या कष्ट है? स्वामी जी, इसके पेट में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। स्वामी जी जतीन की कमीज उठाकर उसका पेट देखते हैं। स्वामी जी, वो अनर्थ, इसके पेट में तो पथरी है ना। अब वो जो माँ है, जतीन की माँ है, वो जतीन को लेकर आती है और बोलती है इसके पेट में बहुत दर्द है। और स्वामी जी पेट छूकर क्या बोलते हैं बच्चों कि इसके पेट में पथरी है। माँ घबरा कर, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी अपनी मंत्र शक्ति से इसकी पथरी निकाल देता हूँ। आओ बेटे, तुम यहाँ पर लेट जाओ। स्वामी जी, अ, मत रो बेटे, मैं अभी तेरे दर्द दूर कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे स्वामी जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि उसके पेट को दूर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मतलब जो अपना चमत्कार है वो उस जतीन के पेट पर ही दिखा रहे। स्वामी जी जतीन को एक ऊंची जगह पर लिटा देते हैं और उसकी कमीज पर एक बोतल से पानी जैसा कुछ छिड़कते हैं। इसी समय मौका देखकर राहुल व रोशन चुपके से स्वामी जी के पास में रखा सामान बदल देते हैं। जतीन लगातार रोता रहता है। स्वामी जी, मत रो बेटे, मैं अभी तुम्हारा दर्द दूर करता हूँ, है ना। एक पुड़िया से कोई पाउडर जतीन को खाने को देते हैं। उसे खाने के बाद जतीन चुप हो जाता है। स्वामी जी आहिस्ता आहिस्ता जतीन के पेट पर हाथ फेरते हैं। अचानक जतीन के पेट से खून बहने लगता है ना। फिर उसकी माँ पूछती है, स्वामी जी यह खून कैसे बहने लगा? स्वामी जी, घबराओ नहीं, मेरा प्रयास सफल हो गया है। ये रही इसके पेट की पथरी, है ना। इन्हें मैंने अपनी मंत्र शक्ति से बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसका खून, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भाइयों, आप में से कोई एक दो दर्शक आकर देख सकते हैं, इसके पेट पर कोई घाव नहीं है ना। सच में जतीन के पेट पर कोई घाव नहीं है। जतीन के पेट पर कोई घाव नहीं है। स्वामी जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देखो कोई घाव नहीं, यह सब मेरे मंत्रों का कमाल है। भीड़ स्वामी जी की जय जयकार करती है। स्वामी जी हाथ ऊपर उठाकर, ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। अब मैं आप लोगों को एक और जादू दिखाऊंगा। अपने थैले में से एक नारियल निकालकर सबको दिखाते हैं। यह मेरी 20 साल की तपस्या का अद्भुत नमूना है। अभी आप लोगों के सामने इसे तोड़ूंगा तो इसमें फूल बरसेंगे। नारियल जमीन पर पटक देते हैं पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है।
राहुल मुस्कुराया। यह क्या स्वामी जी महाराज, नारियल तो खाली है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, जबकि यह चमत्कार तो मेरे दोस्त रोशन रोशन कर सकता है। क्या बक रहे हो, है ना। स्वामी जी को अब गुस्सा आने लगा कि मतलब मैं जो चमत्कार कर सकता हूँ वो इसके दोस्त कैसे कर सकते हैं। रोशन यह बक नहीं रहा, ठीक कह रहा है, मैं अभी यह चमत्कार करके दिखाता हूँ, है ना। और उसका जो दोस्त है रोशन, वो क्या करता है, थैले से नारियल निकालता है और तोड़ देता है, तो उसमें से मोंगरे के फूल निकलते हैं, है ना। देखा यह आश्चर्य आप लोगों ने, देखा आपने मेरा दोस्त का चमत्कार। स्वामी जी जो हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। यह छोकरा मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं अपनी मंत्र शक्ति से आगे आग जला सकता हूँ, मेरी मंत्र शक्ति देखो, है ना। अब स्वामी जी अपने थैले से लाल कागज निकालकर उसके टुकड़े करता है, फिर एक शीशी दिखाते हुए कहता है, अब मैं कागज के इन टुकड़ों पर यह अभिमंत्रित जल डालूंगा और ये कागज जल उठेंगे, है ना। स्वामी जी कागज पर शीशी का पदार्थ डालता है, पर आग नहीं जलती है। लगता है आपका यह मंत्र भी बेकार हो गया स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त यह चमत्कार भी दिखा सकता है ना। राहुल और रोशन क्या करना चाहते थे बच्चों, वो जो ढोंगी था, है ना, वो जो स्वामी जी था जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, उसकी पोल खोलना चाहते थे, है ना। इसलिए क्या किए थे उन्होंने, उनका थैला बदल दिया था, है ना। और वो जो सामान रखा हुआ था उससे वो क्या किए थे, बदल देने की वजह से जितने सामान थे वो रोशन रख लिया, और वो जो चमत्कार दिखा रहे थे उसको रोशन करके दिखा रहा था, और ये कोई चमत्कार नहीं था, ठीक है बच्चों, ये साइंस का ही एक नमूना था, ठीक है। राहुल, लगता है आप यह मंत्र बेकार गया, है ना स्वामी जी, लेकिन लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दोस्त यह चमत्कार भी दिखा सकता है। ये रहे कागज के टुकड़े, और यह मैंने डाला इन पर अभिमंत्रित जल, और यह आग जल उठी, है ना। इंस्पेक्टर सिपाही, इस ढोंगी को गिरफ्तार कर लो, अब इसकी पोल खोल चुकी है ना। स्वामी जी, यह आप क्या कर रहे हैं, मैं सिद्ध योगी हूँ, सबको भस्म कर दूंगा। राहुल, अच्छा, तब आप वह भी मंत्र भी आजमा कर देख लीजिए, शायद काम आ जाए। इंस्पेक्टर, मुझे इसकी बहुत दिनों से तलाश थी, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा आभारी हूँ रोशन, जो तुमने अपनी इसकी पोल खोलकर इसे पकड़वाया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये चमत्कार होते कैसे हैं। रोशन, सबसे पहले मैं पथरी का चमत्कार बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि इस स्वामी ने सबसे पहले लड़के के पेट पर चूने का पानी मला, फिर हाथ में हल्दी का चूर्ण एवं कंकरी छिपाकर पेट पर हाथ फेरने लगा। चूने के पानी में से हल्दी ने रासायनिक क्रिया करके लाल रंग बना दिया, जिसे सब लोगों ने खून समझ लिया, और फिर हाथ में छिपाकर कंकरी को पथरी बता दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि उसके पेट में जो लाल रंग दिखा है ना, वो कोई कुछ और नहीं था, वो जो पाउडर होता है ना, जो वॉशिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, है ना, या फिर सॉरी बच्चों, वॉशिंग पाउडर बोलती हूँ, चूने का पानी जो होता है उसमें अगर हल्दी मिला दिया जाए तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है, जिसकी वजह से उसका कलर बदल जाता है ना। और वो स्वामी ने वैसे ही किया इंस्पेक्टर, लेकिन यह लड़का चुप कैसे था। भभूत में मीठी सेक्रीन के कारण जैसे ही इसे मीठा मीठा लगा, इसने रोना बंद कर दिया। माँ, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, जब भी यह कोई मीठी चीज़ खा जाता है रोना बंद कर लेता है, लेकिन नारियल के फूल कैसे निकल सकते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे, नारियल के 3 आँख होती है, उसकी एक आँख में छेद करके पहले से मोंगरे की कलियां डाल दी गई हैं, जो अंदर खिलकर फूल बन गई है, जो अंदर खिलकर फूल बन गई है।
और पानी डालने से कागज़ कैसे जल गए? रोशन, उन उन कागज़ों पर पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट का लेप चढ़ा था। जब उन पर पानी के बहाने ग्लिसरीन डाला तो दोनों में क्रिया हुई और आग जल पड़ी। ये सब विज्ञान के चमत्कार हैं। किसके चमत्कार हैं बच्चों? विज्ञान के चमत्कार है। स्वामी महाराज इन्हें मंत्र का चमत्कार कहकर वाहवाही लूटते थे, पर मैंने सामान बदल कर इसकी पोल खोल दी। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर जी कहते हैं, वाह रोशन, तुमने अपनी बुद्धि से लोगों को भ्रमित होने से बचा लिया। अब चलो स्वामी महाराज, मैं थाने में तुम्हें अपना चमत्कार दिखाता हूँ, है ना। सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं और चमत्कार, भाई चमत्कार विज्ञान के देखो चमत्कार चिल्लाते हैं और क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।